नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर पवनदीप कौर। आज हम बात करेंगे कि दोस्तों भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता विविधताओं की भूमि है। चाहे वे धर्म, जाति, नस्ल, संस्कृति या भाषा हो, देश में कई विविधताएं हैं। लगभग 29 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी संस्कृति, परंपरा और भाषा है। देश में हर साल विभिन्न समुदाय के 30 से अधिक भव्य त्योहार मनाए जाते हैं। देश भर में लगभग 1000 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इतने अंतर के बावजूद भी दोस्तों भारत के लोग आपस में ही एकता की वास्तविकता भावना का प्रदर्शन करते हैं, जो विविधता में एकता की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। भारत की विविधता संस्कृति में एकता विश्व में अद्वितीय मानी जाती है, जो वैश्विक समुदाय को आश्चर्यचकित करती है। ये भारत की सदियों पुरानी परंपराओं के कारण, जिसने लोगों को नैतिकता, मूल्य और सम्मान के महत्व को सिखाए रखा है। यद्यपि लोग विविध संस्कृति और समुदाय से संबंधित हैं, लेकिन वे मानवता, प्रेम और सम्मान के बंधन को साझा भी करते हैं और राष्ट्रवाद के एक ही तार में बंधे से नजर आते हैं। आपको बता दें कि भारत के संविधान ने भी प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की है, बिना किसी हस्तक्षेप के। भारत विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, भाषाओं और धर्मों का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहां विभिन्न जीवन शैली और शिष्टाचार के लोग एक साथ रहते हैं। वे विभिन्न धर्मों, भाषाओं और भगवानों में विश्वास और आस्था रखते हैं। इन सभी विविधता के बावजूद भी वे मानवता और भाईचारे के बंधन में साथ रहते हैं। विविधता में एकता भारत की विशिष्ट विशेषता है, जो इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती है। अनेकता में एकता एक अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृति के लोग और असमान विचार और विचारधाराओं के बीच जागरूकता का प्रतीक है। ये दर्शाती हैं कि हालांकि लोग विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन वे मानवता, प्रेम और सम्मान की एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ये न केवल राष्ट्र को एकत्रित और मजबूत बनाता है, बल्कि ये प्रेम, शांति, सम्मान और सम्मान के साथ सह अस्तित्व की सदियों पुरानी भारतीय परंपराओं को भी जीवित रखता है। संस्कृति, रीति रिवाजों, त्योहारों, संगीत और नृत्य में अंतर देश को जीवंतता का देश बनाता है और भारत को दुनिया में एक अविश्वसनीय देश भी बनाता है। तो इसी के साथ आज हम जानेंगे कि किस तरह से मुस्लिम धर्म में तमाम बातें होती हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह का समर्पण। इस्लाम धर्म अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को सर्वशक्तिमान, एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक और हजरत मोहम्मद को उनका संदेशवाहक या पैगंबर मानना है। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवाद के नाम से जानी जाती है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। इस्लाम का आगमन भारत में करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था और तब से यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो आज हम और विस्तार से जानेंगे इस्लाम धर्म के ऊपर मास्टर हमजा चौधरी से। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मास्टर हमजा चौधरी जी। मैं हमजा चौधरी सबसे पहले सीमा मैम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एलबीटीआई एनजीओ की फाउंडर हैं और इस प्रोग्राम में मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया। आज मैं आप लोगों को कुछ कुरान के बारे में बताना चाहूँगा और इस किताब की क्या अहमियत है उससे भी आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। बात की जाए, कुरान एक सच्ची किताब है और ये हमारी आखिरी किताब है। ये किताब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान वो किताब है जिस इंसान पढ़कर अच्छाइयों को अपनाता है और बुराइयों को रोकता है। कुरान एक ऐसी पवित्र किताब है जिससे हमें खुद भी पवित्र होकर छूना पड़ता है। कुरान किसी भी मजहब के मानने वालों पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। कुरान अमन, भाईचारा और आपसी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की सलीका सिखाता है।
कुरान गरीबों की मदद, भूखों को खाना खिलाना और आप अपने आस पड़ोस के साथ अच्छा व्यवहार करना की इजाजत देता है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको धर्मों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ देना चाहिए, और हमें किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी आपसी मोहब्बत दरार पैदा हो जाए। हम सबको इन सब चीजों से बचना चाहिए। शुक्रिया। जैसा कि अभी हमजा चौधरी ने आप लोगों को कुरान के बारे में बताया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई, और उसी के आगे मैं आप कुछ हज के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा, ठीक है। दरअसल जब मुसलमान को इस्लाम के अंदर दाखिल होता है और कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस पर 5 ऐसे अरकान लाजिम हो जाते हैं जिसको अदा करना ज़रूरी होता है। इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बाद 5 ऐसे अरकान हैं, जिससे कि आपको बता दूं, एक तो होता है नमाज, दूसरा होता है हज, तीसरा होता है ज़कात, रोज़ा और जो कलमा पढ़ते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसको हमें बिल्कुल दिल से यकीन करना, दिल से इकरार करना और इस पर कायम रहना है, क्योंकि इंसान का अगर ईमान बना हुआ है तो उसके लिए नमाज भी सही है, उसके लिए हज भी सही है, उसके लिए ज़कात कहते हैं किसी को दान देना, किसी गरीबों की मदद करना, किसी का हेल्प करना, ये सब उस पर लाजिम हो जाता है, ठीक। किसी को अल्लाह ने माल ज़्यादा दिया तो वो गरीबों की मदद कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे काम वगैरह खुलवा सकता है जिससे उसका फ़ायदा हासिल हो जाए। तो इस्लाम के अंदर बताया गया, हालांकि सभी धर्मों के अंदर में बताया गया कि जितना हम पुण्य का काम करेंगे उतना इंसान आगे बढ़ता है, ठीक। इसी तरीके से लोग जब हज पर जाते हैं तो हज किसके ऊपर फर्ज है? हज जिसके ऊपर भगवान ने, समझिए अल्लाह ने जिसे माल दिया है, जिसको पैसा दिया है, उस पर हज फर्ज हो जाता है। अगर वो हज नहीं करेंगे तो उसका गुनाहगार वो खुद है, उसका गुनाहगार वो खुद है, क्योंकि जब माल दे दिया तो हज फर्ज है, यह फर्ज में शुमार होता है। जिस तरीके से नमाज फर्ज है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसमें वो गुनाहगार में शामिल हो जाएगा। जिस तरीके से आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे अखराजात, ऐसे मामलात पेश आते हैं, अगर आप उस पूजा पाठ को नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप भी पाप की तरफ, गुनाह की तरफ जा रहे हैं। तो इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे अजाब आते हैं भगवान के, अल्लाह के, जो लोग इस चीज से झेल रहे होते हैं, क्योंकि गुनाहों की ऐसी वबाल होती है, गुनाहों की ऐसी नहूसत होती है जिससे इंसान जो उसका सामना करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे अमाल सही नहीं होते, हमारी नियत सही नहीं होती है, हमारे तौर तरीके सही नहीं होते, हमारी निगाहें सही नहीं होते, हमारी बोलने का सलीका सही नहीं होता। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे अहम चीज़ ये होता है इंसान के अंदर कि अगर इंसान की ज़बान सही है, इंसान का तौर तरीका, इंसान का अखलाक सही है, तो समझिए इंसान हर चीज़ से वंचित है, हर चीज़ से पार कर गया। अब इसमें मोटी सी बात यह है कि इंसान की निगाहें, 2 चीज़ जो है बुराई की तरफ जाता है, 2 चीज़ जो बुराई की तरफ जाता है, कि इंसान की ज़बान है और एक इंसान की निगाहें हैं। ये 2 चीज़ ऐसे हैं जो इंसान को गुनाह की तरफ, पाप की तरफ बहुत तेजी से लेकर के जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं आगे, अगर इंसान सच पर है, हक पर है, सत्य पर है, अगर वो उसके बावजूद हज करने के लिए जा रहा है तो उसका हज कबूल होगा। 2 चीज इसके अंदर मैं जोड़ना चाहूंगा। बहुत माल भी इंसान के पास 2 तरीके से होते हैं। एक वो माल होता है जो इंसान मेहनत मशक्कत के साथ कमाता है, दूसरा वो पैसा होता है जो इंटरेस्ट पे कमाता है, किसी को नाजायज तरीके से कमाता है। तो वो उस पैसे से हज करना इंसान के लिए कामयाबी का नजरिया नहीं है, क्योंकि अगर इंसान को हज करने जा रहा है तो उसमें अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, ये 3 चीज अहम है। जान है मतलब अपना जान लगाओ, मतलब अपना माल लगाओ, पैसा लगाओ, अपने मेहनत का कमाई लगाओ उसके अंदर, और वक्त लगाओ, ये बहुत अहम चीज है। इसी चीज के साथ अगर वो उस हज के अरकान को अंजाम देता है ना, तो ये समझिए कि उसके हज कबूल हो गई। अगर कोई गुनाहगार कोई पाप करके जा रहा है लेकिन उसका पैसा हलाल नहीं है, उसका पैसा हराम का है, तो इस्लाम के अंदर बिल्कुल ये हज कबूल नहीं होगी। जो आप देखते होंगे जो मक्का है, जिसको बोलते हैं बैतुल्लाह शरीफ, इसको चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लोग, हज पे घूमते हैं, वो एक क्या कहते हैं, तवाफ कहलाता है। वो उस तवाफ का अरकान को पूरा करना पड़ता है। और एक देखते होंगे एक ब्लैक सा स्टोन होगा जिसको पत्थर कहते हैं, उसको बोसा देते हैं, उसको चूमते हैं, वो आखिरी सतह होता है इंसान का। ठीक, बहुत सारे हज के अंदर ऐसे अरकान है जो आप देखे होंगे, जो मस्जिद नबवी पे जाते हैं, सफा मरवा एक पहाड़ है, शैतान को कंकरियां मारते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज है जो उस चीज को अरकान को पूरा करना पड़ता है वहां पे हज के दौरान। तो ये सब चीज हज भी उसी पर फर्ज है जिसके ऊपर माल है, लेकिन हलाल पैसा होना चाहिए और हराम से हम लोगों को बचना चाहिए। तो ये मैं आपके सामने हज के बारे में कुछ मुख्तसर सा तारुफ कराया। इसी के आगे मैं आप लोगों को और बता दूं कि इस्लाम धर्म, चाहे वो किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हो,
इस्लाम के धर्म के अंदर में, कुरान करीम के अंदर में कोई ऐसा अल्फाज नहीं लिखा हुआ है कि जिससे किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाया जाए, परेशान किया जाए, उसको ये समझ लीजिए उसको दुख दिया जाए। ये इस्लाम इस चीज को नहीं सिखाता। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जो आखिरी किताब बताया गया, और इस किताब को जो पढ़ लेता है, इस किताब को जो समझ लेता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो बिल्कुल उसके बावजूद कोई गुनाह कर रहा है इस किताब को पढ़ने के बाद, तो उससे बड़ा गुनाहगार इस दुनिया के अंदर में कोई नहीं है। जिस तरीके से गीता है, मनुस्मृति है, महाभारत की रामायण है, पुराण है, ये ऐसी मजहब किताबें हैं जो बिल्कुल सब किताब का निचोड़ एक ही तरफ जा रहा है। सब किताब का जो समस्या है, सब किताब का जो वर्ड है, वो ये दर्शाता है कि आप कुरान पढ़िए, आप गीता पढ़िए, लेकिन पॉइंट एक रास्ते की तरफ जा रहा है। लेकिन मजहब अपने अपने मजहब के अकॉर्डिंग, अपने अपने मजहब के मानने के तरीके से लोग अपने अपनी पूजा को करते हैं। एक मैं अल्फाज बता दूं आपको, सूरह काफिरून की आखिरी आयत कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने दीन पर हो, वो अपने दीन पर है। अगर वो अपने दीन पर रह करके भी अपने अच्छे अमल को पूरा कर रहा है तो यकीन मानिए कि वो अच्छाई की तरफ जा रहा है। अगर हम अपने दीन के ऊपर भी अच्छे अमल कर रहे हैं तो हम भी अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। तो कभी किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी मजहब के अंदर हम किसी भी प्रकार से हम किसी को जबरदस्ती किसी भी धर्म में परिवर्तन के लिए इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर कोई खुशी से अपना इस चीज को अंजाम देता हो तो उसके लिए वेलकम है। किसी को भी इजाजत नहीं कि इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाए। दूसरी बात यह है कि इस्लाम धर्म एक ऐसा अमन धर्म है कि ये समझ लीजिए कि अमन शांति काम करना चाहता है। एक अमन रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, मोहब्बत से रहे, आपसी मोहब्बत को बरकरार रखे। आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, ये सीमा मैम जो जिस तरीके से, मैं भी समझिए एक स्टूडेंट के तौर पर इस एलबीटी एनजीओ में पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात है, लेकिन इसके जरिए से हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला और तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ माशाल्लाह। और काफी हमने सपोर्टिंग भी किया, जहाँ तक हो सके जो भी जिस तरीके से भी हुआ हम साथ देते रहे और आपस में मिलकर काम को अंजाम देते रहे। आज मैं आपको बता दूं एलबीटी एनजीओ के बारे में, यह एक ऐसी संस्था थी जो तकरीबन 2007 से पहले से चलते हुए आ रहा है और तकरीबन 15 साल से शायद ऊपर हो चुके हैं इस संस्था को। और इसमें जिस तरीके से कामयाबी मिलती जा रही है सीमा में, हमको ये समझ लीजिए कि आपस में मजबूती बनने का रीजन यही है कि सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहे हैं, सभी के साथ एकजुट होकर के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बुनियाद पर ये एलबीटी एनजीओ जो मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। न किसी के खिलाफ कोई ऐसा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टीम मेंबर के जरिए से किसी को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को परेशान किया जाए और किसी को दुख दिया जाए। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको आखिर में ये बताना चाहूंगा कि किसी भी मजहब आपस में एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता है। आपस में यही कहता है, जैसे अल्फाज कहा जा रहा था कि हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यानी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान एक ऐसी सेकुलरिज्म हिंदुस्तान है जहाँ लोकतंत्र है, सभी मजहब को रहने का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को मौलिक अधिकार है, सभी धर्म को हर चीज करने का अधिकार, पूरी छूट दी गई है। ये एक ऐसा हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है। तो हमें इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए सभी के साथ अपना कर्तव्य निभाना है, सभी के साथ मिलकर के काम करना है और जहां तक हो सके एक दूसरे की मदद करे, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला हो, किसी भी धर्म के मानने वाला, हमें वहां पर वो नहीं देखना है। इसी के साथ शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमजा चौधरी ने इस्लाम धर्म के बारे में इतनी तमाम चीज़ें हमें बताई। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विविधता में एकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।